बीजेपी अपने 9 साल बेमिसाल को लगातार प्रचार तो कर रही है, लेकिन अब बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी कई राज्यों में ये कार्यक्रम कर रहा है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भाजपा ने क्या किया है, ये 22 से लेकर 22, 23 और 24 3 दिनों तक अलग अलग राज्यों में बताया जाएगा। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। किस तरह से बाकी लोगों तक अल्पसंख्यक समुदाय जो पहले बीजेपी से काफ़ी दूर रहता था और अब भाजपा ये दावा कर रही है कि उनके करीब आ रहे हैं, क्या लगता है कि सही में अल्पसंख्यक भाजपा से जुड़ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 साल पूरे होने पर जो गरीब कल्याण के काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भी अभी महासंपर्क अभियान कर रही है। इस महासंपर्क अभियान में हम सभी समाज के लोगों को जाकर मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना लिंग भेद किया है, ना जात भेद किया है, ना धर्म का भेद किया है, सभी को एक साथ विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, जो उन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, जो उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, जो उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, इन सारे कामों को हम उन तक लेकर जा रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि अगर आप इसका लाभ नहीं ले पाए हैं तो अभी हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप इसका लाभ लें, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आप भी विकास के रास्ते पर चल रहे काम करें। इस महासंपर्क अभियान के तहत आप प्रबुद्ध जनों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे। क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी और क्या जायजा लिया जाएगा कि उनके तक योजनाएं पहुंची हैं या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मदरसों के हमारे मौलवी हैं, ऐसे जो हमारे चर्च के जो है फादर है, प्रीस्ट है, जो गुरुद्वारों के धर्मगुरु हैं, इन सब से हम मुलाकात कर रहे हैं। उन सब से बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये धर्म को भी मजबूत कर रही है और सरकार के माध्यम से भारत को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और आप भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहना है कि देश की सेवा करने के लिए कोई बॉर्डर पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार की सेवा करते हुए भी देश की सेवा कर सकता है। तो हम यही संदेश दे रहे हैं कि आप जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उसको अगर अपने समाज तक लेकर जाते हैं तो ये भी देश की सेवा होगी, देश को सशक्त बनाने में आपका कदम होगा। और प्रधानमंत्री जी जो देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, जो देश का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, जो पूरा विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें भी आपका सहयोग होगा। इसका भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं। देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। कई राज्यों में धर्मांतरण का मुद्दा है, कई राज्यों में लव जिहाद का मुद्दा है, ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक फिल्म भी आई है जिसमें अलग अलग डायलॉग दिए जा रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर हंगामा मचा हुआ, दूसरी तरफ गीता प्रेस को लेकर सवाल उठाए गए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। इन मुद्दों को अल्पसंख्यक मोर्चा किस तरह से देखती है? देखिए, मुद्दे तो देश को भटकाने के लिए कांग्रेस लेकर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ने हमेशा यही किया है कि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकासवादी बना रहे हैं, देश की राजनीति को विकासवादी बना रहे हैं, परिवारवाद समाप्त कर रहे हैं, दहशतवाद समाप्त कर रहे हैं, आतंकवाद समाप्त कर रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं, जातिवाद समाप्त कर रहे हैं और जो राजनीति है, जो सरकार है, उसको विकासवादी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं, इनको इसमें से कुछ भी नहीं आता है। इनको सिर्फ जातिवाद आता है, धर्मवाद आता है, विवाद आता है। ये विवाद खड़ा करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, जबकि अब ये इनका सपना कभी नहीं पूरा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मुस्लिम समाज है वो बहुत खुश है, उसको योजनाओं के लाभ मिले हैं, वो विकास के रास्ते पर जा रहा है, उसको शिक्षा के लाभ मिले हैं, उसको स्वास्थ्य के लाभ मिले हैं। हमारी बहनों को जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर के लाभ मिले हैं, इज्जत घर मिले हैं, 70% महिलाओं को जो है घर मिला है प्रधानमंत्री जी का, लोगों को अच्छी अच्छी सड़कें मिली हैं जिस पर हम चलकर तेज़ी से अपने घर पहुंच जा रहे हैं, समय बच रहा है। तो ये एक तरफ जहां भारत हमारा अब विश्वगुरु बनने जा रहा है, जहां भारत के लोग जो है दुनिया भर में सम्मान पा रहे हैं, वहीं कांग्रेस, बसपा, सपा के लोग अब फिर से वही जातवाद, धर्मवाद, सारे विवाद लेकर राजनीति करना चाहते हैं। अब इन पर ये बात चलने वाली नहीं है। इनको भी अगर राजनीति करनी है तो विकासवादी बनना पड़ेगा, विकास की बातें करनी पड़ेगी। 100 साल से जो गीता प्रेस चल रहा है, क्या उस पर सवाल उठाना न्याय संगत लगता है, तर्क संगत लगता है? मुझे लगता है कि गीता प्रेस का सम्मान पूरे विश्व में है
और उस पर अगर सवाल कोई उठाता है तो ये ओछी मान सकता है। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा महासंपर्क अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य की योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय तक तो पहुंचाया ही जाएगा, उनसे फीडबैक भी लिए जाएंगे। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।